श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है श्रावण मास की नवमी तिथि 19 जुलाई, श्रावण शनिवार नवमी तिथि। तो शनिवार के दिन जो नवमी तिथि को होने वाले उपाय हैं उसका वर्णन आज हम इस वीडियो में करेंगे, जो गुरुजी ने कथा में बताए थे। तो उस हमारा सबसे पहला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए हमें थोड़ा सा गाय का दूध लेना है। सिर्फ और सिर्फ गाय का दूध लेना है, इसमें किसी और का दूध नहीं चलेगा। गाय का दूध लेना है। गाय को दूध हमें थोड़ा सा एक कटोरी में डाल लेना है। फिर सीधा हमें पीपल के पेड़ के नीचे और साथ में 1 लोटा जल लेना है। पीपल के पेड़ के नीचे हमें जाना है। पीपल की पेड़ के नीचे हमें वो दूध जो हमने लिया है उसको पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस दूध को पीपल की पेड़ की जड़ में हमें वो चढ़ा देना है। और फिर हमें थोड़ा सा गुड़ भी लेके आपको जाना है। गुड़ जो आप लेके गए हो उसको पीपल के जो जड़ है उस पर आपको चढ़ा देना है और भगवान भोलेनाथ के नाम से आपको पिपलेश्वर महादेव के नाम से उस गुड़ को चढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपको 1 लोटा जल आपको समर्पित करना है। पीपल के वृक्ष की जो जड़ है उसमें आपको 1 लोटा जल डालना है, दूध चढ़ाना है, फिर गुड़ चढ़ाना है और पीपल की 7 परिक्रमा आपको करनी है। अगर आप ये उपाय सुबह के समय कर रहे हैं तो आपको पीपल की 7 परिक्रमा अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर यह उपाय करना है। सुबह के समय अगर आप पूजा कर रहे हैं पीपल की तो आपको 7 परिक्रमा करनी है। अगर शाम के समय अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको पीपल की परिक्रमा नहीं करनी है। उसके बाद जैसे ही वो गुड़ जो पीपल के वृक्ष के नीचे जो भी कीट पतंगे होते हैं, चींटियाँ होती हैं, वो गुड़ को खाएंगी, वैसे ही आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होने लगेंगी। ये आपको श्रावण महीने की नवमी तिथि को ही करना है यह उपाय। आज है श्रावण महीने की नवमी तिथि, शनिवार का दिन है, तो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी हर समस्या का समाधान होगा। भगवान भोलेनाथ, पिपलेश्वर महादेव की और शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगला उपाय है, वो उपाय है आपकी कोई मनोकामना पूर्ण करनी हो आपको, तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना है। श्रावण महीने की जो नवमी तिथि है आज, उस पे आपको कपूर और लौंग का जोड़ा लेना है। 1 कपूर लेना है, 2 लौंग लेनी है, जो जोड़ा बन जाएगा। लौंग के फूल अवश्य होने चाहिए, लौंग परिपूर्ण रूप से पूर्ण होनी चाहिए। इसका उपाय करने से आपका जो फल है, भगवान भोलेनाथ की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। वो आज के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो उसका 100 गुना फल आपको मिलेगा। आप मंदिर में जाकर जल चढ़ाइए। सबसे पहले जल चढ़ाना है, आपको पूजा करनी है। आपकी जो भी पूजा पाठ की विधि है उसको करना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 1 दिया आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आपको जलाना है। फिर 1 दिए में हमें 1 कपूर और लौंग का जो आपने जोड़ा लिया है, उस लौंग और कपूर को 1 दिए में रखकर आपको वो दीप प्रज्वलित कर देना है। उस लौंग और कपूर को जला देना है और उसी लौंग कपूर की जो आहुति है वो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको देनी है। और अपनी समस्या और मनोकामना जो आपकी है, जो भी आपकी परेशानी है, उसको आपको भगवान भोलेनाथ के सामने बोलना है। बोलकर आपको सीधे अपने घर पे आ जाना है। इससे आपकी हर समस्या का समाधान होगा। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। यह उपाय आपको श्रावण महीने की नवमी तिथि में ही करना है। जो लौंग और कपूर के जोड़े का जो जोड़े और कपूर का जो उपाय है, ये आपको आज ही के दिन करना है। 19 जुलाई श्रावण मास नवमी तिथि शनिवार है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला दिन है, क्योंकि नवमी तिथि माता के लिए होती है, माता लक्ष्मी के लिए होती है, माँ दुर्गा के लिए होती है। देवियों के लिए यह नवमी तिथि मानी जाती है। इस दिन हमें सोया हुआ भाग्य अगर आपको जगाना है, अगर घर में लक्ष्मी नहीं आ रही, ये छोटा सा उपाय आपको कर लेना है। तो उसके लिए हमें, जैसे आपके घर में कोई समस्या बन रही है पैसों को लेकर,
तो उपाय क्या करना है, ये उपाय करने के लिए क्या करना है, 2 लौंग लेनी है, 2 इलायची लेनी है, थोड़े से चावल लेने हैं। माता लक्ष्मी के सामने आपको अपने घर में माता लक्ष्मी के सामने उनको रख कर, जो आपने चावल लिए हैं, 2 लौंग ली हैं, 2 इलायची ली है, तो उसको एक कटोरी में रख लेना और थोड़े से चावल उस कटोरी में रख लेना। इनको रखकर आपको माता लक्ष्मी के सामने वो कटोरी रख देनी है और माता लक्ष्मी के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है। फिर हमें वो कटोरी की जो सारी चीज़ें हैं, दूसरे दिन आपको वो जो कटोरी की चीज़ें हैं उसको अपने तुलसी के गमले में मिट्टी में थोड़ा सा तुलसी के गमले में मिट्टी को हटाकर तुलसी के गमले में आपको वो दबा देना है। ऐसा करने से आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी, सोई हुई किस्मत आपकी जग जाएगी। और साथ में आपको जब वो उपाय करो तो आपको ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः का मंत्र का 11 बार जाप करना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी और धन का आवागमन होगा। अगला उपाय है, आपकी कोई मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए, अगर कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही तो उसके लिए आपको यह उपाय करना है। इसके लिए हमें क्या लेना होगा, इत्र लेना है और 1 लोटा जल, तांबे का शुद्ध जल से भरा हुआ तांबे का 1 लोटा लेना है और सीधा आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। जो आपने इत्र लिया है, इत्र को आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको लगाना है, या फिर आप इत्र को आप जल में, जो आपने लोटा एक लोटा जल लिया है उसमें आप इत्र मिलाकर भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। तो आपकी मनोकामना उस सुगंधित जल से, आप जब आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर आप जलाभिषेक करते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। वैसे ही आपके जीवन में भी चारों तरफ से प्रसन्नताएं, खुशियों की लहर आती हैं। जैसे आपने भगवान भोलेनाथ का इत्र से अभिषेक किया, वैसे ही भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में भी खुशियां ही खुशियां देंगे। अगर आप भगवान भोलेनाथ का इत्र से जलाभिषेक करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। और साथ में इत्र का जलाभिषेक करने के बाद आपको पीले चंदन से भगवान भोलेनाथ को त्रिकुंड अवश्य लगाना है। इससे आपकी जो सोई हुई किस्मत है, जो आपकी उल्टी रेखाएं चल रही हैं, वो भी सीधा होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगला उपाय है, अगर आपके कोई कार्य अटक रहा है, बहुत लंबे समय से हो नहीं रहा, तो हमें यह उपाय करना चाहिए। इससे हमारे घर के सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, कार्य स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। करना क्या है, अक्षत लेना है आपको, अक्षत अर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको अक्षत गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है, फिर कार्तिकेय के स्थान पर, फिर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, फिर कटी भाग जो माता पार्वती का हस्त कमल है उसके ऊपर आपको चावल के जो दाने, जो अक्षत आपने पूर्ण चावल होने चाहिए, उनको अर्पित करना है। फिर आपको शिवलिंग के ऊपर जो अक्षत आपने लिए हैं उनको समर्पित करना है। तो शीघ्र अतिशीघ्र आपके सारे कार्य शुरू हो जाएंगे, कार्य होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको यह उपाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वो अक्षत सभी स्थानों पर, 5 स्थान जो भगवान भोलेनाथ के जो 5 स्थान हैं उन पर अर्पित करना है। जो भी आपकी कामना है वो आपको भगवान भोलेनाथ के सामने बोलनी है, वो अवश्य ही भगवान भोलेनाथ आपकी उन कामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो आपके जीवन की सभी समस्याओं का हल भगवान भोलेनाथ जरूर करेंगे। अगला उपाय है, आय के स्रोत बढ़ाने हों, खर्चे बढ़ गए हों, कार्य बनते बनते रुक जाते हों, इससे आपके घर में पता चलता है कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। तो इसके लिए हमें रात के समय पीली सरसों के कुछ दाने लेने हैं। उन पीली सरसों के दानों को अपनी हथेली में रखकर, जब आप हथेली में रख लो तब आपको ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः बोलते हुए उस पर उंगली घुमाते हुए यह मंत्र बोलना है। आपके जो बाथरूम है उसको छोड़कर जो आपका सबसे आखिरी का रूम है उससे लेकर आपको आपके मुख्य द्वार तक आपको यह जो आपने पीली सरसों पर मंत्र फेरा है उसको बिखेरते हुए प्रत्येक कमरे में आपको इस पीली सरसों को बिखेरना है। और फिर आपको बिखेरते बिखेरते आपको मेन दरवाजे तक आपको आना है
और बिखेरते हुए उसको लेकर आना है। इस उपाय को करने से, इस उपाय को आपको 7 दिनों तक करना है। अगर आप नियमित रूप से इस उपाय को करते हैं तो आपके घर की सभी नकारात्मक चीज़ें दूर हो जाएंगी। आपके घर में चमत्कार होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके रुके हुए कार्य होना स्टार्ट हो जाएंगे और बनते बनते जो कार्य रुक जाते थे वो भी बनना शुरू हो जाएंगे। अगला उपाय है, अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा, कर्जा बढ़ गया हो, तो हमें क्या करना है। 5 काली तिल लेनी है, 5 दुर्वा लेनी है, 5 बेलपत्र लेने हैं, 5 कनेर के पुष्प लेने हैं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ले जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको उन 5 तिल को, 5 दुर्वा को, 5 बेलपत्र और 5 जो कनेर के पुष्प, आपने पीले रंग के कनेर के पुष्प लेने हैं, उनको लेकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको सारनाथ भगवान के नाम से उनको चढ़ा देना है। ये उपाय करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके घर में धन लक्ष्मी का वास होगा। अगर आप ये उपाय नवमी तिथि शनिवार के दिन आप करते हैं तो इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। यह नवमी तिथि लक्ष्मी माता के लिए, दुर्गा माता के लिए, देवियों के लिए माना जाने वाला तिथि है। इससे आपके घर में जल्दी से जल्दी धन लक्ष्मी का आवागमन होगा। आपको यह उपाय अवश्य आज के दिन करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो के उपाय अच्छे लगे हों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें।